यही चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, है ना। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें कल आप लोगों को बताई थी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्लास में कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, और जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सब लोग, ठीक है। मैंने डाइस बताई थी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की। पहली कौन सी थी? मानक पासा, है ना। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका क्या बताया था? किन फलकों का? अगल बगल वालों का कहाँ? विपरीत फलकों का योगफल 7, है ना। विपरीत फलकों का योगफल कितना आना चाहिए? 7, है ना। और संलग्न में? संलग्न फलकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो अगर हमें पहचानना है कि कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है ना, तो कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए 5 है, 3 है, 1 है ना। तो हमने देखा 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6। किसी भी डाइस, मतलब इस डाइस में किसी भी 2 फलकों का योगफल 7 नहीं है। संलग्न फलकों का योगफल अगर 7 नहीं है तो उसकी स्टैंडर्ड होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि योगफल पड़ोस में योगफल 7 नहीं है। इसका मतलब है योगफल अपोजिट साइड में योगफल 7 होने की संभावना होगी। और अपोजिट साइड में अगर योगफल 7 है, विपरीत फलकों का, आमने सामने की फलकों का, सतहों का योगफल 7 है, तो स्टैंडर्ड होगी। ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका था कि अगल बगल की फलकों का योगफल या संलग्न फलकों का योगफल कहीं पर भी 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड होने की संभावना उसकी है। ठीक है। और अगर कहीं पर ऐसी डाइस हमको दिख गई तो यहाँ पर 6 1 7 आ गया। संलग्न फलकों का योगफल क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड होने की संभावना इसकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 6 के अपोजिट 1 होता है, बगल में नहीं होता है। विपरीत फलकों पर 7 होता है योगफल, तो जाहिर सी बात है बगल में तो नहीं होना चाहिए फिर स्टैंडर्ड में। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। पहचानने का तरीका। और अगर कोई भी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता होता है कि 1 के विपरीत क्या होता है? 6 होता है। 2 के विपरीत क्या होता है? 5 होता है। और 3 के विपरीत क्या होता है? 4 होता है। किस में? स्टैंडर्ड डाइस में, है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका, संलग्न फलकों पर 7 नहीं होना चाहिए तो स्टैंडर्ड होगी। और अगर स्टैंडर्ड होगी तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि योगफल क्या हो गया? 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। कहाँ पर? अपोजिट सतहों पर, विपरीत सतहों पर योगफल 7। 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3। क्लियर है? यानी कि स्टैंडर्ड डाइस के किसी भी फलक के अपोजिट फलक पे क्या अंक है, कौन सा अंक है, हम बता सकते हैं। क्लियर है? तुरंत। ये मैंने कल बताया था आपको। अब तुरंत रिवाइज कर देता हूँ मैं। सिंपल डाइस, अच्छा, दूसरा प्रकार क्या था सिंपल डाइस का? यानी कि सामान्य पासा, है ना। सामान्य पासा। इसको पहचानने का तरीका क्या बताया था मैंने? संलग्न सतहों का योगफल कितना होना चाहिए? अगर 7 है, अगर 7 है तो स्टैंडर्ड तो नहीं होगी, और अगर स्टैंडर्ड नहीं होगी तो कैसी होगी? सिंपल डाइस होगी। यानी कि संलग्न सतहों पर अगर 7 आ गया तो इसका मतलब अपोजिट साइड में 7 नहीं होगा, है ना। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड में 7 होता है, इसमें 7 नहीं है अपोजिट में, इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड नहीं है यानी कि सिंपल डाइस है।
ठीक है। तो पहले तो हम पहचानेंगे किसी भी डाइस को कि वो सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें उसके आंसर सभी अपोजिट हमें पता रहते हैं, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, आंसर हमें पहले से पता रहते हैं, तो हम जो भी पूछेगा आंसर कर देंगे। और अगर वो सिंपल डाइस है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 रूल मैंने आपको बताए थे, है ना। कितने रूल बताए थे? 3 रूल। पहला रूल क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? 1 फेस कॉमन या सिंगल फेस कॉमन, है ना। सिंगल ही लिख लो, 1 ही लिख लो, है ना। 1 फेस कॉमन। और इसके लिए हमने क्या बताया था? क्लॉकवाइज रूल। क्लियर है। रूल नंबर 2 क्या बताया था हमने? 2 फेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन। इसका आंसर क्या था? रिमेनिंग फेसेस क्या होंगी? अपोजिट होंगी, है ना। जो बची हुई सतहें, 2 सतहें जो कॉमन हैं, उसके अलावा एक एक सतहें दोनों में बचेंगी ना, वो दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना। क्लॉकवाइज रूल क्या होता है? तीनों को क्लॉकवाइज लिख दिया जाता है ऐसे। मान लीजिए जो भी फेस कॉमन है उसको लेकर के हम क्या कर देते हैं? तीनों फेसेस लिख देते हैं। उसको लेकर के हम तीनों फेसेस लिख देते हैं। ये इसके अपोजिट हो जाता है, ये इसके अपोजिट, और जो बचती है सतह वो इसके अपोजिट हो जाती है। कल मैंने बताया था। अभी मैं इसका वो भी बना दूंगा, चित्र भी बना दूंगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कल वाली चीज़ें, ताकि आगे हम तेज़ी से अब क्वेश्चन आज करें प्रैक्टिस। ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या था? नो फेस कॉमन। ठीक है। तो इसके लिए क्या था मैं बता ही देता हूँ तीनों रूल्स को, है ना। तीनों रूल के अब देखिए, मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ बनाता हूँ, 3 डाइस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ये बताइए 7 के अलावा इसमें और क्या होता है? सिंपल डाइस का तरीका और क्या होता है? बिना नंबर वाली कोई भी साइड, है ना, जिसमें अंक ना हो, है ना। या कल मैंने क्या लिखाया था उसमें? हाँ, कोई भी उसमें अगर फिगर हो, चित्र हो, है ना, या स्टैंडर्ड डाइस नहीं है जिसमें भी चित्र हो, ABCD हो, कुछ भी हो, तो वो सारी की सारी डाइस क्या होंगी? बिना अंकों वाली, है ना। बिना अंक वाली सभी डाइस क्या होंगी? स्टैंडर्ड, ये सिंपल डाइस होंगी। और जिसमें भी अगल बगल 7 आ जाएगा, अंकों वाली डाइस में अगर संलग्न फलकों में 7 आ जाएगा तो भी क्या होगी? सिंपल डाइस। और अगर हमें पता चल गया कि सिंपल डाइस है तो इन्हीं 3 रूल्स के माध्यम से हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे एक ही डाइस के 2 चित्रों को देखेंगे। क्या करेंगे? 2 चित्रों को देखेंगे। मान लीजिए इसमें A लिखा है, इसमें C लिखा है, इसमें F लिखा है ना, इसमें D लिखा है, इसमें C मान लीजिए यहाँ पर B लिखा है और यहाँ पर F लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है ना। ये पहले बताइए कि बिना अंकों वाली कोई भी डाइस सिंपल डाइस होती है। क्लियर है ना? सिंपल डाइस है ये, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। एक सतह कॉमन है कि 2 सतहें कॉमन है कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो ज़रा देखिए, हमें दिखाई दे रहा है कि एक सतह इसमें कॉमन है। अगर एक सतह कॉमन है तो इसी कॉमन वाली सतह से हमें तीनों को क्लॉकवाइज लिख देना है। F, C और A। यहाँ पर भी F से ही शुरू करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए लिखा है क्लॉकवाइज रूल। तीनों को हमें लिख देना है एक साथ, FBD, F, B और D। अगर कह दिया जाए कि A, B, C, D, E और F ये फलक हैं हमारे, है ना, तो जाहिर से बता दीजिए आपकी A के अपोजिट क्या होगा? D, B के अपोजिट क्या होगा? C। ठीक है, तो ABCD हो गए। और F के अपोजिट क्या हो जाएगा?
ई। 6 फलक होते हैं ना, ABCDEF, ये 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो F के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई, जो बचेगा, जो बचेगा। क्लियर है ना? और ये ऊपर नीचे जो है अलग अलग, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? पता चल गया ये रूल कैसे लगता है? ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको जल्दी से कि दूसरा वाला रूल कैसे अप्लाई होता है। देखिए, फिर मैं 2 डाइस बना देता हूं, मतलब 2 क्या डाइस बना देता हूं, एक ही डाइस के 2 चित्र। एक ही डाइस के क्या बना रहे हैं? 2 चित्र। मान लीजिए इसमें हमने बना दिया ACE, है ना, और इसमें लिख दिया DCA। अब मुझे बताइए कौन सा रूल लगेगा? ये तो हमें पता चल गया कि सिंपल डाइस है, बिना अंकों वाली कोई भी डाइस सिंपल डाइस होती है, क्योंकि यहाँ योगफल 7 होने की गुंजाइश होती नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों पर 7 होना चाहिए योगफल, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकती है ना। तो कोई भी बिना अंकों वाली डाइस जितनी की होंगी, सारी की सारी क्या होंगी? सिंपल डाइस होंगी। ठीक है ना? और सिंपल डाइस के लिए हमारे पास कितने रूल हैं? 3। सिंगल फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। मतलब एक सतह उभयनिष्ठ है दोनों में, या 2 सतहें उभयनिष्ठ हैं दोनों में, या कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो ध्यान से देखिए कितनी सतहें कॉमन है इसमें। यहाँ पर देखिए A है, ठीक है, A यहाँ पर भी है, फिर आपका C यहाँ पर है, C यहाँ पर है। A और C ये 2 सतहें कॉमन है कि नहीं? बची हुई सतहें, रिमेनिंग फेसेस, रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई सतहें। 2 फेस कॉमन में हमने क्या बताया? रिमेनिंग फेसेस क्या होंगी? अपोजिट। रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई। जो 2 सतहें कॉमन हैं उनके अलावा जो एक एक सतहें बचती हैं, यहाँ पे E बचा और यहाँ पर D बचा, तो E के अपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बस इतना ही पता कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ पता नहीं कर सकते हैं कन्फर्मेशन के साथ। फिर वो ऑब्लिक हो जाएगा कि या तो ये या तो ये, है ना। कन्फर्मेशन के साथ बस एक ही सतह के बारे में बता सकते हैं कि इसके अपोजिट ये है। दूसरे रूल में, पहले रूल में तीनों की तीनों पता चल जाएंगी अपोजिट, तीसरे वाले रूल में भी 3 की तीनों पता चल जाएंगी एक साथ, पहले वाले रूल में भी 3 की तीनों एक साथ पता चल जाएंगी। बट दूसरे रूल में सिर्फ रिमेनिंग फेसेस क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। सिर्फ एक ही सतह के बारे में पता चल पाएगा जो बची हुई होगी। क्लियर है? दूसरा रूल क्लियर हो गया? कल मैंने समझाया था, आज रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब तीसरे रूल का फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल डाइस है, सिंपल डाइस है। EDB कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा? नो फेस कॉमन, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। और अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो ऊपर वाली फेस के अपोजिट ऊपर वाली हो जाती है, अंदर वाली सतह के अपोजिट अंदर वाला हो जाता है, और बाहर वाली सतह के अपोजिट बाहर वाला हो जाता है। यानी E के अपोजिट क्या हो गया? C, D के अपोजिट क्या हो गया? A, और B के अपोजिट क्या हो गया? F, या F के अपोजिट B, A के अपोजिट D और C के अपोजिट E। ये सारी अपोजिट सतहें हैं, विपरीत सतहें हैं इस डाइस में। अब हमें बहुत ज़्यादा देखिए लोड देने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में, है ना। दिमाग को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रूल पता होना चाहिए। रूल पता है तो हमें फिर 3 तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं कि यार हमें दिख नहीं रहा है पीछे क्या है। रूल हमें बता देगा कि पीछे क्या है। बेटा समझ रहे हो ना आप दोनों लोग? कल कह रहे थे सर दिख नहीं रहा, ये लग रहा है ऊपर है कि नीचे है। तो ऐसे देख थोड़ी पाओगे, एग्जाम में देखने लगोगे ऐसे बैठ करके डाइस को तो फिर हो चुका कल्याण, है ना। सवाल फिर लगा नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। हमें रूल्स पे फोकस करना, रूल यूज करना हमें दिमाग में परफेक्ट होना चाहिए। और इतना इजी तरीके से मैंने बता दिया कि रूल को यूज करना कितना आसान है, देख लिया आपने, है ना। कितने आसानी से इन रूल्स को हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो रूल्स को यूज करना है और तुरंत क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मिटाऊं? और चाहे जो भी एग्जाम ले लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा ये बताइए, घर जाने के बाद कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है? मतलब कुछ क्वेश्चंस लगाए हों डाइस के? चलो कुछ लोगों ने लगाए हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन लिखूं। जल्दी जल्दी बनाइएगा, समय नहीं दूंगा मैं ज़्यादा, तेजी से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। चार बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या होगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। किस में आया है? एसएससी सीजीएल में। सबसे आंसर चाहिए मुझे, एक दो लोगों से नहीं चाहिए। सबसे आंसर चाहिए मुझे। तुम दो लोगों से 3 ही है। निकाला है कि बस दूसरों का सुन के बता रहे हो? निकाल लिया है तुमने बेटा? विजय, आशीष, क्या नाम है तुम्हारा? अमित, हाँ तुम बताओ, आ गया? हाँ, क्यों नहीं आया है? मतलब अच्छा बना ही रहे हो अभी? अच्छा अच्छा, बना लो, जल्दी से बताओ मुझे। सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम देखें कि ये क्या है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी, है ना? और स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी तो ये क्या होगी? सिंपल डाइस होगी। क्लियर है? और सिंपल डाइस अगर होगी तो हमारे पास रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, 3 रूल है ना? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। हम देखें कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या किया, चेक किया। 5 2 7 आ गया, है ना? यहाँ पर देखते तो 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 2 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो फिर स्टैंडर्ड डाइस नहीं, तो नहीं होगी ये। क्लियर है ना? और अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो कौन सी डाइस होगी? सिंपल डाइस। 2 ही प्रकार की डाइस होती हैं। और सिंपल डाइस को सॉल्व करने के लिए कितने रूल बताए हमने? 3। अब हमें देखना है कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखिए दोनों में, ठीक है, देखिए 5 यहाँ पर है कि नहीं है? है। यहाँ पर 5 है कि नहीं है? बाकी यहाँ 4 है, 2 है, 4 2 यहाँ पर है ही नहीं। सिंगल फेस कॉमन, रूल नंबर 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? और सिंगल फेस कॉमन क्या है, कौन सा रूल है ये? क्लॉकवाइज रूल है। ठीक है, कौन सा फेस कॉमन है? 5 वाला ना, तो 5 से ही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिख दें। ठीक है ना? लिख दीजिए 5 4 2। क्या लिख दें? 5 4 2। यहां पर भी 5 से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए। 5 3 1, 5 3 और 1, बचा कौन सा सतह? 1 2 3 4 5 और 1 बची क्या? 6। ठीक है, 1 2 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 1, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 4, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 6। पूछा क्या जा रहा है? 4 के अपोजिट 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। कितना कठिन है? कठिन है। अगर बिना तरीके से सिस्टम से ये सब रूल, बिना ये जो रूल्स मैं सिखा रहा हूँ, अगर ये नहीं सिखाते तो आपका दिमाग पंचर रहता कि कैसे हम निकालें, मुश्किल हो जाता। बट अब दिमाग में लोड ही नहीं डालना पड़ रहा है, दिमाग में प्रेशर ही नहीं डालना पड़ रहा है, तुरंत हमने रूल अप्लाई किया, तुरंत आंसर। क्लियर है? ठीक है। ये भी एसएससी में आया है, एसएससी मैट्रिक लेवल में। क्वेश्चन देखिए,
इसमें बताना है कि दो पेंदी पर होगा तो ऊपर क्या होगा। दो पेंदी पर हो तो सबसे ऊपर क्या होगा, एसएससी में आया हुआ है। पेंदी का मतलब ही होता है सबसे नीचे। अगर नीचे साइड में दो है तो ऊपर साइड में क्या होगा, यानी कि विपरीत पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन फेस देखते हैं। कॉमन फेस में सबसे पहले क्या आता है, 6। यहाँ पर भी 3 है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, 5, यानी 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। फिर इसके बाद क्या आता है, 4, और इसके बाद क्या आता है, 2, यानी कि 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा। अगर आप लोग ना भी चाहें चित्र बनाना, मतलब ना भी चाहें उसको नीचे, जैसे मैंने 2 लाइन में लिखता हूँ ना क्लॉकवाइज, ना भी चाहें, देखिए कॉमन फेस के बाद में सबसे पहले ये आ रहा है और ये आ रहा है पहले नंबर पर, तो पहले नंबर वाला पहले नंबर के विपरीत हो जाएगा और दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर वाले के विपरीत हो जाएगा। जो बाकी बचेगा वो 3 के विपरीत हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, देखिए लिख देता हूँ, 3 5 4, 3 5 4। सिंगल फेस कॉमन है, 3 के अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। 3 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो सिंगल फेस कॉमन वाला रूल लगेगा। दूसरी चीज हम ये भी चेक कर लेते हैं, जरा देखिए, ये 5 2 7 7 आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस है तो रूल ही लगेंगे। एक सिंगल फेस कॉमन है तो क्लॉकवाइज रूल लगेगा। क्लियर है। ठीक है, क्लॉकवाइज रूल में 3 6 2, 3 6 4। यहां पर क्या है आपका, 3 5 2, 3 5 2। 2 पेंदी पर है तो 4 ऊपर होगा, 6 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट क्या बचा आपका, 1, वो होगा। क्लियर है। किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। मिटाऊं। एसएससी सीजीएल क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में कह रहा है एक ही घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, इसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। 2 के सामने, 2 के सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 6 1 7, इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस है तो हम लोग देख लेते हैं किसके विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है, 1 4 और यहाँ पर 1 4, 2 सतहें कॉमन हैं। इसमें देख लिए और इसमें देखें, 2 के विपरीत हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 4 है और 1 4 यहाँ पर भी है, 2 सतहें कॉमन हैं। तो इसका मतलब जो बची हुई सतह है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। 2 फेस कॉमन में क्या होता है, रिमेनिंग फेसेस अपोजिट, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। दैट इज द आंसर। बेटा देख पा रहे हो तुम, ठीक है, नहीं तो मैं अपना चश्मा उतार के दूं। हैं? हाँ, ये अच्छी लगी बात। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 2 के सामने क्या होगा। अमित को समझ में नहीं आया, समझाना तो पड़ेगा भाई। तुम्हें आया, तुम्हें भी नहीं आया। तुम लोग थोड़ा सा उधर बैठते हो, आगे बैठा करो, ठीक है।
हाँ नहीं, जहाँ ये राहुल बैठा है ना, इन चेयर्स में यहाँ पे बैठा करो दोनों लोग, तुम लोग बिल्कुल फ्रंट में आगे, है ना। राहुल तुम थोड़ा पीछे चले जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कहीं पर भी बैठो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं एक डाइस है, क्या है, एक पासा है, उसकी 3 स्थितियां हमको दी गई हैं। क्या दी गई हैं? एक ही डाइस है, ये अलग अलग डाइस नहीं है। एक ही डाइस को घुमा घुमा करके 3 चित्र बना के रख दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिसके अपोजिट होगा वही तो रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। कोई एक पासा ले लीजिए, उसको बार बार घुमाइए तो घुमाने से अंक थोड़ी बदल जाएंगे। जो जिसके अपोजिट होगा वहीं पर रहेगा, चाहे जितनी बार उसको घुमाते रहिए, आप घुमा घुमा के देखते रहिए। तो घुमा घुमा के 3 तरीके से इसको देखा जा रहा है, तो ऐसे चित्र नज़र आ रहे हैं हमें, है ना। तो अगर हमें कोई डाइस दी गई है, कह रहे हैं एक पासा है जिसके ये चित्र हैं, तो चित्र देख करके, किसी भी डाइस के ये वाले चित्र देख करके हम ये तो पता कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है। ये तो पता कर सकते हैं ना। कैसे? संलग्न फलकों पर 7 है कि नहीं है ये देख लें, है ना। तो हमने देखा कि अगल बगल की फलकों पर 6 1 7 आ गया कि नहीं आ गया। और अगर संलग्न फलकों पर 7 आ जाए तो वो फिर स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती है, और स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती है तो होगी कौन सी? सिंपल डाइस होगी। ठीक है, यानी कि ये भी वही सिंपल डाइस है, ये सेम चित्र है, मतलब एक ही डाइस के चित्र हैं ये तीनों, सिंपल डाइस है। हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन कह दिया गया कि अब ये बताइए 2 के सामने क्या होगा। तो 2 के सामने का मतलब क्या होता है? विपरीत। हमें विपरीत पूछा गया है। जाहिर सी बात है, अगर सिंपल डाइस है तो किसी भी सतह के विपरीत कौन सी सतह है ये पता करने के लिए हमारे पास कितने रूल होते हैं? 3 रूल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सिंगल फेस कॉमन है, या 2 फेस कॉमन है दोनों में, या कोई फेस कॉमन नहीं है। तो कोई भी 2 चित्र उठा लीजिए, इसको और इसको भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और इसको भी ले सकते हैं, और इस वाले को और इस वाले को भी ले सकते हैं। कोई 2 चित्र लेने हैं हमें, और उनमें देखना है कितनी सतहें कॉमन हैं। तो हमने क्या किया? ये वाला ले लिया और हमने ये वाला ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमें पेन नहीं चला लेना पड़ेगा, नज़रों से दिख जाएगा हमको। ये वाला चित्र हमने ले लिया और ये वाला चित्र ले लिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 4 इसमें भी है और 1 और 4 इसमें भी है, यानी कि 2 फेस कॉमन है ना। और अगर 2 सतहें कॉमन होती हैं 1 और 4, तो बची हुई सतहें, यानी कि यहाँ पर 2 बची और बची हुई सतहें यहाँ पर 6 बचा, क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। बची हुई सतहें विपरीत होती हैं कि नहीं होती हैं? रूल लगा दिया हमने, रूल नंबर 2, कि अगर 2 सतहें कॉमन होंगी तो जो बचेंगी सतहें वही विपरीत होंगी। तो 2 के विपरीत हमें सीधे 6 दिख गया, नहीं दिख गया? दिख गया, कोई बात नहीं है। तुम इसको और इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लें। हम इसको और इसको ले लेते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पर 6 3 5 6 1 4 क्या कॉमन है? सिंगल फेस कॉमन है ना, सिंगल फेस कॉमन है। सिंगल फेस कॉमन वाला रूल लगा दीजिए इन दोनों में, इन दोनों में सिंगल फेस कॉमन वाला रूल लगा दीजिए। 6 से क्लॉकवाइज दिशा में ही तो लिखेंगे ना सब। सिंगल फेस कॉमन में क्या रूल है? क्लॉकवाइज। चलो 6 4 1 लिख देता हूँ, 6 4 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी लिख दीजिए 6 3 5, 6 3 और 5, बचा क्या? 2। तो 2 किसके विपरीत हो जाएगा? इसके। 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 और 1 के विपरीत 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी रूल लगा सकते हो, है ना। इसमें लगाएंगे तो जरा देखिए क्या कॉमन है। 3 5 6, 3 5 6 कहीं नहीं है कहीं पर? तो अगर कोई सतह कॉमन ना हो तो ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, अंदर वाले 2 के विपरीत 6 आंसर है, और 3 के विपरीत 4। किन्हीं भी 2 डाइस को लो, चित्रों को, 2 डाइस को नहीं, एक ही डाइस के 2 चित्रों को लो और उसमें देखो कि कितनी सतहें कॉमन हैं। सिंपल डाइस है तो 3 ही रूल होते हैं हमारे पास। एक सतह कॉमन हो तो एक सतह कॉमन वाला रूल लगा दो, 2 सतह नजर आए कॉमन तो 2 सतह कॉमन वाला रूल लगा दो, और अगर कोई सतह कॉमन नजर ना आए तो वो वाला रूल लगा दो। रूल मैंने सिखा दिया है आपको। आंसर देखिए, तीनों से आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक में सिंगल फेस कॉमन वाला रूल लग रहा है, एक में 2 फेस कॉमन वाला रूल लग रहा है, और एक जगह पर नो फेस कॉमन वाला रूल लग रहा है। इसी में मैंने तीनों रूल लगाए और हर बार आंसर 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6 ही आया, क्योंकि डाइस तो वही है, तो
कुछ और थोड़ी हो जाएगा। एक हमको डाइस पासा पकड़ा दिया जाए और 2 के विपरीत 6 दिखा दिया जाए तो हम चाहे जितनी बार घुमा घुमा के देखें 2 के विपरीत 6 ही तो रहेगा। बात समझ में आ गई? ये है डाइस के क्वेश्चंस, इसी तरीके से किए जाते हैं, ऐसे ही समझे जाते हैं अमित। ठीक। और जब समझ में ना आए तो ऐसे ही तेजी से बोला करो कि सर मुझे नहीं आ रहा है, गुस्सा हो करके। गुस्सा ना हुआ करो बस, क्योंकि बता तो मैं दूंगा ही। इसे लग रहा था ये क्या हो गया सर, आ जा रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा, पूरी क्लास को आ जा रहा है। इरिटेट हो गया, ये कह रहा है नहीं सर मुझे नहीं आया है। अपने मनोभावों को व्यक्त करो। नहीं आ रहा है, मैं इसीलिए तो खड़ा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब देखिए, जब कोई पूछता है क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हमें और ज़्यादा प्रयास करके समझाना पड़ता है। जो चीज़ हम वैसे नहीं बताते वो भी चीज़ें मैंने बता दी कि एक ही क्वेश्चन में आप कितने भी रूल लगा, कोई भी रूल लगा सकते हैं कहीं पर भी। कोई इसमें ये नहीं कि मैंने 2 फेस वाला लगा दिया था तो वही लगेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा दीजिए, है ना। तो ये भी चीज़ सीखने को मिल गई, देखिए उसके पूछने की वजह से। ठीक, अगला क्वेश्चन करें। बताइए किसके विपरीत क्या होगा? बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए 5 और 4, 5 और 4 दो सतहें तो कॉमन नजर आ रही हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 2 7, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी कि ये क्या है? सिंपल डाइस है। और सिंपल डाइस में कितने फेसेस कॉमन होते हैं, यही रूल लगाना पड़ता है। 2 फेस कॉमन है, इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या है? 3। रिमेनिंग फेसेस अपोजिट है ना। 2 के अपोजिट क्या है? 3 है। जरा ये बता दीजिए मुझे, है ना, 2 के अपोजिट तो 3 पता चल गया। अब मुझे ये बता दीजिए कि 4 के अपोजिट क्या होगा? पता चल सकता है क्या? देखिए 4 के बगल में क्या है? 2 है कि नहीं है? तो हम पहले बगल में लिख लेते हैं, है ना। 4 के बगल में यानी कि संलग्न, समझ गए? 4 के संलग्न कौन कौन सी सतह हैं ये देख लेते हैं। 4 के संलग्न 2 है कि नहीं है? 2 है। 4 के संलग्न में 3 है कि नहीं है? 4 के संलग्न में 3 भी है ना। और 4 के संलग्न में 5 है कि नहीं है? 4 के संलग्न में 5 भी हैं, है ना। बची कौन कौन सी सतह हैं? 1 और 6, यानी कि 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा। जो बगल में है वो तो विपरीत आएंगी नहीं। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ये ऑप्शन में रहता है। जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनको बनाने रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। वो ये नहीं पूछेगा 2 के अपोजिट 3 बताइए, वो कह देगा 4 के अपोजिट बताइए, और फिर ऑप्शन में लिख देगा 1, ऐसे ऑप्शन लिखेगा 1, बी ऑप्शन में लिखेगा 6, सी ऑप्शन में लिखेगा 1 या 6, है ना, और डी ऑप्शन में लिखेगा कोई नहीं। ऐसे तो आंसर क्या टिक करेंगे हम? ये बात समझ में आई? थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते हैं क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड कर देते हैं, क्योंकि कन्फर्मेशन इसमें हो नहीं पाता है। तो जब कन्फर्मेशन सिर्फ एक ही का हो पाएगा, 2 और 3 का, बाकी किसी के भी अपोजिट कोई कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बस ये देख सकते हैं कौन बगल में दिख रहा है, जो बगल में है वो अपोजिट नहीं होगा, बस बाकी ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख दीजिए ये। जैसे मैं कह दूं 2 3 तो यहाँ पर हो गया, 4 भी हो गया, है ना, 2 3 4 हो गया। मैं कह दूं 1 के अपोजिट बताइए, क्या बताइए? 1 के विपरीत तो बता ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देख लिया है? 2 के अपोजिट 3 देख लिया, 3 के अपोजिट 2 देख लिया, 4 के अपोजिट 1 या 6 देख लिया, है ना। और ये तो बगल में है, ठीक है। तो ये 3 सतहें तो हमने देख ही ली कि किसके अपोजिट कौन है। बची कौन कौन सी सतह हैं? 1 बची, है ना,
1 बचा, 6 बचा और 5 बचा, 1 बचा, 6 बचा और 5 बचा। देखिए थोड़ा सा प्रयास और करते हैं हम लोग। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट बताइए, 5 के अपोजिट बताइए, 6 के अपोजिट बताइए, तो हम क्या करेंगे, है ना। देखिए 1 के अपोजिट 4 होने की संभावना है कि नहीं है, और 6 के अपोजिट भी 4 होने की संभावना है ना। यहीं से पता चल रहा है, जब हमने 4 के अपोजिट टेस्ट किया तभी हमें पता चल जा रहा है कि 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। तो 1 के अपोजिट 4 भी 4 हो सकता है और 6 के अपोजिट भी 4 हो सकता है। क्लियर है ना, ठीक है। और देखिए आगे, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी। वहां से हमने ये निकाल लिया, जो अभी हमने देखा था उसके अपोजिट 1 या 6 आ रहा था, है ना, 4 के अपोजिट। तो हमें पता चल गया कि 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी कि 1 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 4 की संभावना है इस प्रश्न में। अब हमें 5 के बारे में नहीं पता है, तो जरा 5 की संलग्न सतहें देख लीजिए। क्या 5 की संलग्न सतहें, 5 के बगल में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है और 4 है, 3 1 4 सतहें हो गई। तो जरा ये बताइए विपरीत में क्या हो सकता है, विपरीत में क्या बचा, 1 बचा और 6 बचा, है ना, 1 बचा और 6 बचा। क्लियर है ना, ठीक है। यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 या 6 हो सकता है ना। इसका मतलब 1 के अपोजिट 5 होने की भी संभावना है। क्लियर है ना, और 6 के अपोजिट भी 5 होने की संभावना है। ये इसके आंसर है। थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है ये, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अगर 5 के अपोजिट 1 होने की संभावना है तो 1 के अपोजिट भी तो 5 होने की संभावना हो ही गई ना, बात तो एक ही है ना। तो 1 के अपोजिट 5 भी हो गया, 4 तो था ही पहले से ही, है ना। और अगर 5 के अपोजिट 6 होने की संभावना, तो 6 के अपोजिट भी तो 5 होने की संभावना है, 4 तो पहले से ही था। तो 2 2 ऑब्लिक कर करके ये आंसर आते हैं, ऑप्शन आते हैं। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एक लेवल पे और हमको माइंड लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा माइंड। बात समझ में आ गई। हालांकि कंफर्मेशन के साथ इसमें एक ही पता चलेगा कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आपके एडवांस क्वेश्चंस हो गए। बताऊं कितने लोग समझ पाए, हाथ खड़ा करिए। ठीक, राम सुमन, कोई बात नहीं, जितना सीख गए उतना ही बहुत है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिमाग लगाओ, एक साथ लोड नहीं रखना चाहिए। जितना समझ पाए अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो जो पीछे सिखाया उतना तो सीख गए ना, उतना ही बहुत है। उसी से प्रश्न आ जाते हैं आपके, है ना। ये तो सीजीएल विजियल में आएंगे, बड़े एग्जाम में। पहले इंटर लेवल का काम हो गया है आपका, इंटर पास हो ना अभी आप, है ना, 12th पास हो, तो 12th लेवल वाले एग्जामों में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपली वो आते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले में, सीजीएल वगैरह में। और आएंगे भी तो धीरे धीरे, मैं सिखा तो रहा हूं, धीरे धीरे सीख जाओगे आप सब, धीरे धीरे सीख जाओगे सब। चलिए आगे देखिए, एसएससी सीजीएल का अगला क्वेश्चन भी, एसएससी सीजीएल 4 1 6 4 1 6 4 6 5 4 1 6 4 6 5। ठीक है, अब आपको बताना है कि 1 ऊपर होगा तो नीचे कौन सी संख्या होगी। बताइए जल्दी से। तो 6 1 7, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कौन सी डाइस होगी, सिंपल डाइस होगी। और सिंपल डाइस को सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं हमारे पास, रूल नंबर 1 2 और 3। अब हमें चेक करना है कि रूल कौन सा लग रहा है। देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 और 4, 4 इसमें भी है, इसमें भी, 1 और 5, 2 सतहें कॉमन हैं, कौन कौन सी, 4 और 6, है ना। और 6 एक साथ सिंपल डाइस ही थी, ये पहले ही चेक कर लिया था। और सिंपल डाइस के लिए देखना पड़ता है कि कितने फेसेस कॉमन हैं, 2 फेसेस कॉमन नजर आ गए। इसका मतलब 1 बचा यहाँ पर, 5 बचा यहाँ पर, रिमेनिंग फेसेस क्या होती हैं, अपोजिट। पूछा क्या जा रहा है, 1 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, यानी कि विपरीत, है ना।
तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, दैट इज द आंसर। ऊपर नीचे का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। रजनी क्लियर है? आशा जी आपको? प्रियांशी मजा आ रहा है पढ़ के? आना चाहिए थोड़ा थोड़ा मजा, तो पढ़िए बढ़िया मजे से। मिटाएं, मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन फिर एसएससी सीजीएल। पाँच चार दो, ठीक है। यहाँ पर है 5 2 3। प्रश्न में कह रहा है कि जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे। 5 2 7 यानी कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी कि सिंपल डाइस है। इसका मतलब रूल नंबर 1 2 3 में से कौन सा यूज होगा हमें देखना पड़ेगा। जरा देखिए, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 3 और 2, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। 2 फेस कॉमन हो गए। 2 फेस कॉमन में क्या होता है रूल? रिमेनिंग फेसेस कॉमन। बची हुई सतहें 3 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 फेसेस क्या हैं? आपस में कॉमन है। क्लियर है? तो 3 ही दिया गया। पूछा भी वैसे ही जाएगा, जैसा उन्होंने सेटिंग की होगी वैसे ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये भी है, ऐसा नहीं हवा हवाई क्वेश्चन पूछ दें। 2 फेस कॉमन वाला है तो रिमेनिंग फेसेस ही अपोजिट का सीधा सीधा पूछ सकते हैं, बाकी का पूछेंगे ही नहीं। क्लियर है? पूछेंगे तो फिर ऑब्लिक ऑब्लिक करके आएगा, फिर टफ हो जाएगा वो क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले में बताया था। ठीक है ना? तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, दैट इज द आंसर। मिटाएं? बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तभी आएगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो नहीं आएगा बाद में आ जाएगा। मैं तो कहीं चला नहीं गया हूँ ना, मैं तो यहीं पर हूँ। अगर मैं बाकी लोगों को समझा सकता हूँ, आपको नहीं आ रहा है तो कल के दिन आपको भी समझा ही दूंगा मैं। थोड़ा दिमाग अभी विकसित होने दो, है ना? अभी तुरंत ज़िंदगी में कभी आप लोगों ने ये सब रीजनिंग तो देखी नहीं, इसके पहले कभी देखा ही नहीं है। पहली बार ऐसी चीज़ों से वास्ता हो रहा है आप लोगों का। तो अगर नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें 10-20% नहीं आ रही, टेंशन नहीं लेना है। मैं तो यहीं पर हूँ, है ना? मैं फिर सिखा दूंगा आपको। दोबारा में और ज़्यादा सीख जाओगे, तिबारा में और ज़्यादा सीख जाओगे, है ना? जितना सीख पाओ अभी पहले राउंड में सीखो। बेटाएं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। एक 5 3 2 6 4, तीन के विपरीत बताना है, 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट 4,
ठीक है, जरा ये बताइए कहीं पर भी 7 आ रहा है क्या? 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योगफल क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में वही तो परिभाषा होती है स्टैंडर्ड डाइस की, है ना, कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का योगफल कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है ना, विपरीत फलकों का। तो विपरीत फलकों का योगफल 7 होना चाहिए, तो क्या होगा? दैट इज द आंसर। अगर आप कर दें कि नो फेस कॉमन, तो नो फेस कॉमन में तो आंसर ये हो जाएगा कि 1 5 3 तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कह देंगे ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, अंदर वाले के अपोजिट अंदर वाला, और बाहर वाले के अपोजिट बाहर वाला। ये रूल किसके लिए था? ये रूल था सिंपल डाइस के लिए, जबकि ये है कैसी? स्टैंडर्ड डाइस। तो आंसर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से देंगे। अगर सिंपल के हिसाब से आपने 3 के अपोजिट 6 बना दिया, नंबर आपका क्या हो गया? चला गया। बात को समझ गए? ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें तो सारी फलक पता चल जाती है ना कि 1 के अपोजिट क्या होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है ना? सारी सतहें एक साथ पता चल जाती हैं कौन किसके विपरीत है स्टैंडर्ड डाइस में। मिटाएं? तो देखिए, धोखा नहीं खाना है। जिसने भी लापरवाही में धोखा खाया उसने 3 के अपोजिट 6 कर दिया, ऑप्शन में 6 भी रहेगा, नंबर चला जाएगा। आपको नंबर वाली डाइस में सबसे पहले अंकों का योगफल संलग्न सतहों का देखना है। 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल है तो सिंपल के रूल, और अगर 7 ना आए तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के रूल के हिसाब से उसका आंसर करना है। उसके लिए अलग रूल है कि अपोजिट फेसेस का योगफल 7 है ना। स्टैंडर्ड में अपोजिट कैसे निकालेंगे? विपरीत फलकों का योगफल 7। और सिंपल डाइस में विपरीत फलक कैसे निकालेंगे? रूल नंबर 1 2 3 से। क्लियर है? लापरवाही में सब कुछ आते हुए भी नंबर जा सकता है। पांच के विपरीत बताना है। क्या बताना है? 5 के विपरीत अपोजिट सतह बतानी है कौन सी है। तो देखिए, 5 2 7, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसका मतलब ये कैसी डाइस है? सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस के लिए क्या होते हैं? रूल नंबर 1 2 3। हमें टेस्ट करना है कि कौन सा रूल लगेगा। देखिए, 1 5 2, कहीं पर भी 1 5 2 है? नहीं है। नो फेस कॉमन तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है? नो फेस कॉमन। इसमें क्या होता है? ऊपर वाली सतह के अपोजिट ऊपर वाला, अंदर वाली की सतह के अपोजिट अंदर वाला, और बाहर वाली सतह के अपोजिट बाहर वाला। यही है। 5 के अपोजिट क्या हो गया? 4। 1 के अपोजिट क्या हो गया? 3। और 2 के अपोजिट क्या हो गया? 6। यही आपके आंसर है। देखिए, जस्ट यही क्वेश्चन था पिछला वाला, स्टैंडर्ड डाइस था, अलग तरीके से लगा। ये सिंपल डाइस है, अलग तरीके से लगा। नंबर उसमें भी 3 के तीनों अलग थे, इसमें भी 3 के तीनों अलग हैं, है ना। तो गलती नहीं करनी है, केयरफुल रहना है बिल्कुल, है ना। नंबर चाहिए तो एग्जाम में। मिटाऊं? चलिए क्वेश्चन देखिए। चार के विपरीत सतह में क्या होगा ये बताना है। 4 के विपरीत सतह में क्या होगा ये बताना है।
तीन चार दो, उसमें कहीं पर है? कहीं पर नहीं है। और 4 3 7, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये कैसी है? सिंपल डाइस है ना। और कोई सतह आपस में कॉमन नहीं है। नो फेस कॉमन में ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, अंदर वाले के अपोजिट अंदर वाला और बाहर वाले के अपोजिट बाहर वाला। 4 के अपोजिट क्या होगा? 1। दैट इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया है? ऑप्शन अलग तरीके से दिया है। इन्होंने क्या किया है? ऑप्शन अलग तरीके से दिया है। पूछा तो हमसे यही कि 4 के अपोजिट बताइए, लेकिन ऑप्शन इन्होंने कैसे दिए हैं जरा देख लीजिए। अब बताइए, टफ कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। वो कह रहे हैं अब बताइए कौन सा आंसर होगा। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर नहीं दिया गया है। अगर एक ऑप्शन ना दे तो हम क्या करें? ऑप्शन हमें ऐसे दिए गए हैं। सी नंबर, सी नंबर। कितने लोग कह रहे हैं सी नंबर? क्यों बताओ विजय? बी नंबर। कुछ लोग कह रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं सी नंबर। बी क्यों कह रहे हो बताओ जल्दी से। कौन सा रूल मैंने ऐसे बताया है जिससे ऑब्लिक ऑब्लिक करके इसमें तुम बता दो? देखिए देखिए, 4 के, ध्यान से सुनिए, 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है? 2 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है ना। 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ पर है? बगल में है। बगल वाली सतह कभी भी विपरीत फलक पर नहीं जाएगी। क्लियर है ना। बगल वाली सतह कभी भी विपरीत फलक पर नहीं जाएगी। यहां से हमें एक तो दिख ही रहा है, तो एक तो होगा ही होगा। क्लियर है ना। 2 और 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा? लॉजिक देख रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा किया क्या मैंने? नहीं किया। जो मैं बता रहा हूं पहले वो सीखो। हाँ, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर दिमाग में अच्छी चीज़ आ रही हो तो करो, बट पहले ये सीखो जो हम सिखा रहे हैं। कठिन है तो सीख लो, जब इजी लग रहा है तो सीख लो, है ना। इजी मेथड ही तो सिखा रहे हैं आपको। आप पड़ोस वाले देख लीजिए भाई, 4 के बगल में एक तो है ही, तो एक तो तीनों में है, एक तो तीनों में है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा चौथा वाला। एक के विपरीत, 4 के विपरीत एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन और क्या हो सकता है? 4 के बगल में 3 है तो ये तो विपरीत में नहीं जाएगा ना। और 4 के बगल में 2 है तो ये भी विपरीत फलक में नहीं हो सकता है। यानी कि 2 3 कट कर दीजिए, 2 3 ये है, 2 3 ये है, 2 ये है, 2 3 कट कर दीजिए, यही निकल के सामने आ जाएगा। यानी कि यही होंगे विपरीत, और कोई नहीं हो सकता। 2 3 तो विपरीत में हो ही नहीं सकते, बगल में है वो इस डाइस में 4 के। क्लियर है? तो तुरंत आंसर हमारा चुटकियों में आ गया। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया? घुमा दिया। देखिए, ये चीज़ आपको पता नहीं थी ये कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ ये पता था कि बस सामने सामने वाला और ये ऊपर वाला और ये बाहर वाला विपरीत होते हैं। इन्होंने हमें ऐसे ऑप्शन दे के दिमाग हमारा घुमा दिया। हल्का सा लॉजिक लगाना है, लगा लेना है हमें तुरंत। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घूमने लगता है, फिर ऑब्लिक ऑब्लिक करके जब दे देते हैं। चलिए मैं थोड़ा और अंदर से प्रैक्टिस करा दूँ आप लोगों को, फिर ओपन डाइस बस बचेगी। तो ओपन डाइस मैं फिर बाद में सिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम अंदर से करते हैं। SSC CGL
BCA, EAC, CDE, DCB। कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? सामने का मतलब क्या होता है? विपरीत। सामने का मतलब क्या है? विपरीत। तो डी के विपरीत बता दीजिए आप। डी के विपरीत देखिए, EC दो सतहें कॉमन हैं। सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? बिना अंकों वाली डाइस हमेशा सिंपल डाइस होती है। सिंपल डाइस होगी रूल नंबर 1 2 3, है ना? अगर ये सिंपल डाइस होगी, है ना, तो रूल 1 2 3 टू फेस कॉमन वाला लगा देते हैं। डी के ही अपोजिट तो पूछ रहा है ना, तो डी यहाँ पर है, साथ में CE है। CE देख लो किसी एक में, दो फेस इसमें कॉमन नजर आ जाएं। तो CE थे, CE हमने यहाँ पे देख लिया, दो सतहें कॉमन हो गई। तो ए के अपोजिट क्या हो गया? डी, और डी के अपोजिट क्या हो गया? दैट इज द आंसर। कुछ घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी जगहों से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिख गया, है ना? दो सतहें कॉमन है तो बची हुई अपोजिट है। क्या हुआ सर जी? कुछ भेद? क्या हुआ? ज़्यादा दिमाग लगा रही हैं? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, ज़्यादा दिमाग लगाने में घूमने लगेगा। फिर ये डाइस है, डाइस गोल गोल घूमने लगता है दिमाग को। ऐसे आप पता करना चाहें तो पता कर लीजिए बिना रूल के, फिर आपका माथा चकराएगा, है ना? बिना रूल के आप पता कर लीजिए कौन किसके अपोजिट है, फिर आपका माथा चकराने लगेगा। चकराएगा कि नहीं चकराएगा? तो अब वहाँ माइंड नहीं ले जाना है जहाँ चकराने लगे। फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर यहीं पे दिमाग चकराने लगेगा तो बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, है ना? हमें तो बाकी प्रश्न भी करना है पेपर में, इसलिए बिना दिमाग खराब किए हुए प्रश्नों के आंसर आ जाने चाहिए। ए आंसर क्या है? ए। मिटाएं? देखिए, हमारा दिमाग खराब करने के लिए कितने सारे चित्र बना दिए इन्होंने, बना दिए ना? जबकि हमें सिर्फ दो ही डायग्राम से हमारा काम हो जाना था, है ना? दो ही डायग्राम से हमारा काम हो जाना था, लेकिन उन्होंने कितने सारे बना दिए, बहुत सारे। अब उसमें से हमें ढूंढना था कि सबसे आसान तरीके से किससे काम होगा हमारा। हमने ढूंढ के तुरंत 1 सेकंड में आंसर टिक कर दिया। क्लियर है? ये अब हमारी स्मार्टनेस है। SSC CGL क्वेश्चन देखिए, सुनील बातें ना करिए आप लोग। विजय, मेरा माइंड डाइवर्ट होता है आप लोगों की बातों से। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक पासे को 4 बार घुमा करके फेंका गया है और उसकी विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। एक ही डाइस है ये, अलग अलग नहीं है। एक ही डाइस को बार बार घुमा घुमा के फेंकते हैं ना, खेलते हैं जब, तो तीन फलक उसके नज़र आते हैं, अंदर वाले 3 नज़र नहीं आते हैं। तो जो फलक नज़र आए 4 बार घुमा के फेंका गया, जो नज़र आया उन्होंने चित्र बना के रख दिया। अब कह रहे हैं कि संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत पूछ रहे हैं। 2 के अपोजिट बता दीजिए। पहले ये बताइए, स्टैंडर्ड है कि सिंपल है?
कैसे पता किया? 4 3 7। अगर 7 आ गया कहीं पर भी इस डाइस में तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है ये कैसी होगी? सिंपल डाइस होगी। रूल हमारे पास 3 है, 2 के अपोजिट चाहिए। चलिए एक जगह पर कहीं पर देख लीजिए 2, है ना, कहीं पर भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे किस में देखें हम, इन दोनों में देख लेते हैं, है ना। देखिए 3 4 यहाँ पर है, 3 4 यहाँ पर है, 2 फेस कॉमन, 2 के अपोजिट क्या आ गया? सिंपल डाइस में 2 फेसेस अगर कॉमन हो तो जो बची हुई सतहें होती हैं वो क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। आशीष, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष ना? अमित, अमित समझ में आ रहा है? अब बगल में तुम्हारे क्या नाम है इनका? क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। आशीष, अमित और राकेश, रागेश, रागे, राकेश, राकेश, ठीक है, राकेश ही तो बोल रहा था मैं। और तुम्हारा नाम क्या है? शैलेंद्र। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? बेटाऊं? हो गया, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करिए अगर हो गया है तो। ये अमित के लिए है, हो गया है तो फिर बताओ। प्रश्न सुन लीजिए। नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया। अगर किसी डाइस को खोल दिया जाए, 6 फलक होते हैं किसी डाइस में कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 फलकों को खोल दिया इस तरीके से, है ना। तो आपको बताना है कि जब इसको बंद किया जाएगा, क्या किया जाएगा? जब इसको बंद किया जाएगा तो निम्न में से कौन सी डाइस बनेगी? बंद करिए और मुझे बताइए। आशीष, अगर हो गया है तो बंद करो और बंद करके मुझे बताओ कि कौन सी डाइस बनेगी। सिंपल। इसे कहते हैं हम लोग क्या? ओपन डाइस, खुला पासा। राकेश बताओ। अमित कहाँ मुंह छुपा रहे हो तुम? सामने देख के बताओ मुझे जल्दी से। किसी का आया? आया कि नहीं आया? कोई आया कि नहीं? ABCD में से कोई?
पड़ोसी का साथ दे रहे हो तुम भी। ए नंबर हैं, सी नंबर कैसे, अब जल्दी से बता दो हैं। तुक्का के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आया कि नहीं आया। तुक्का से पेपर नहीं निकलता है बेटा, नौकरी नहीं मिलती है तुक्का से नौकरियां नहीं मिला करती हैं, है ना। देखिए अब सुन लीजिए, इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो भूल जाइए कि स्टैंडर्ड है क्या, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो ये बताना है इसको बंद करेंगे तो कौन सा बनेगा। अब स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, हमें उससे मतलब ही नहीं, ये पूछा ही नहीं गया हमसे। हमसे पूछा गया कि ये जो डाइस दी गई है ऊपर, निम्न में से किस डाइस को प्रदर्शित करती है। ये 4 अलग अलग डाइस है, लेकिन इससे मैच करने वाली डाइस कौन सी। सिंपल सा एक तरीका होता है, जरा ध्यान से सुनिए। एक को छोड़ के अगला जो फलक होता है वो अपोजिट होता है। क्या होता है? ओपन डाइस में एक को छोड़ करके जो अगली सतह होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी? क्या होगी? विपरीत होगी, है ना। एक को छोड़ करके जो अगली सतह होगी वो आपस में क्या होगी? विपरीत होगी। ये दोनों विपरीत सतहें हैं, ये दोनों विपरीत सतहें हैं। और बाकी जो 2 बची तो जाहिर सी बात है 6 सतहें होती हैं, वो भी विपरीत होंगी, ये भी विपरीत है। कोई दिक्कत है? इतना हमें समझ में आ गया कि एक को छोड़ के अगली वाली सतह विपरीत होगी, यानी कि 1 और 5 क्या है? विपरीत में हैं। जरा देखिए 1 और 5 अगल बगल हैं कि नहीं है, जबकि इस डाइस में क्या है? अगल बगल नहीं है, विपरीत में है। तो ये आंसर होगा क्या? तुमने कहा था सी, पहले ही गलत हो गया तुक्का, पहले ही गलत हो गया तुक्का। फिर देखिए 2 और 3, एक को छोड़ के अगला, 2 और 3 विपरीत में है ना इस डाइस में। यहाँ पर 2 और 3 बगल में है। अगर विपरीत में यहाँ दिख रहा है तो ये इस डाइस को प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो विपरीत में नहीं, बगल में है। गलत हो गया कि नहीं? ये नहीं हो सकती है। फिर देखिए 4 और 6, 4 और 6 बगल में है, जबकि यहाँ इस डाइस में क्या है? विपरीत में है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। दैट इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है। एक को छोड़ के अगला जो सतह होता है ओपन डाइस में विपरीत होता है। तो अगर विपरीत वहां पर है तो यहाँ बगल में नजर आ रहा है, वहां विपरीत नजर आ रहा है, तो गड़बड़ है ना मामला, है ना। जो सतहें यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर विपरीत में नजर आ रही हैं, और यहाँ पर 2 और 3 बगल में नजर आ रही हैं, तो ये आंसर थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 5 विपरीत में नजर आ रही हैं, और यहाँ पर 1 और 5 क्या है? बगल में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर 4 और 6 विपरीत में है, यहाँ पर 4 और 6 बगल में, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। जब 3 ऑप्शन कट गए तो इसका मतलब चौथा वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों में यही टैक्टिस अपनाई जाती है। और जितने जो बाकी प्रश्न हमने पढ़े, ध्यान से सुनिए, जो बाकी प्रश्न हमने पढ़े उनसे भी आसान ये है। देखने में लगता है क्या? बहुत भारी भरकम, लेकिन मेथड हमने आपको ऐसा बता दिया है कि वो सबसे आसान आपको यही लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। रोकता हूँ मैं यहीं पर, और यहीं तक होता भी है। यहाँ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर ओपन डाइस की कम हुई है, लेकिन ये है कि इतने ही प्रश्न होते हैं यहाँ पर।